So very good morning all of you dear students, and welcome all of you. So today we are going to start the revision of chapter number 8, and the name is what? Comparing quantities. Okay, so 8 first. Now we need to recall now that okay, so the ratio, percentage, then compound interest we have learnt in now this chapter. So today we are going to start the revision of now the same chapter. So are you ready dear students? So let's begin the revision video lecture. Okay, so for first, now to find the ratios, like exercise 8.1. okay, अभी 8.1 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड द रेशियोज. सो वी शुड नो सेम यूनिट. क्या होनी चाहिए उनमें? सेम यूनिट या सेम टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए. अगर सेम टाइप की वैल्यू नहीं है सो वी कैन नॉट फाइंड या वी कांट डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ गिवन वैल्यू. ओके, आपको पूछे कि व्हाट इज द रेशियो, तो आपको बताना है कि रेशियो इज नॉट ओनली द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट. ओके, चलो ये समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लेना, इसको नोट भी कर देना. तो आपको बोला है कि 5 मीटर टू, इसका भी कराते हैं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. ओके, अब आपके माइंड में होगा कि अभी सर ने बोला था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, बट जो यूनिट के बीच में उनका रिलेशन है, मीन्स मीटर है ये भी लेंथ मेजर करता है ना, ठीक है. देन आपका किलोमीटर है ये भी लेंथ मेजर करता है. सो वी कैन फाइंड, ठीक, बट फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इक्वल देयर यूनिट. सो वी, ठीक, वी ऑल नो डैट ये तो 5 मीटर ही रहेगा, यहाँ पे रेशियो लगा दो, ठीक है. 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, वी ऑल नो डैट, ठीक, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, अब इसको कैंसिल कर दो, ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो 1 रेशियो 2000 विल बी द आंसर. आंसर क्या हो जाएगा? इज 1 रेशियो 2000. ओके, फिर आपको पूछा है इसके सेकंड टाइप में, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज. ओके, लाइक बिफोर ए देखते हैं इसका, आपको 3/4 दिया है, आपको 3 रेशियो 4 दिया है, किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू परसेंटेज. वी ऑल नो डेट व्हेन द रेशियो इज लाइक दिस वी कैन नाउ बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन लाइक 3/4. ओके, ठीक. नाउ अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू फ्रैक्शन. ओके, इनटू परसेंटेज. तो 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय 100, 4 now 25, and it's 25 3 is 75. So percentage will be what? 75 percentage. Okay, then after this, okay, इसका थर्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा. आपको पूछा है कि 72 ऑफ नाउ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन द मैथमेटिक्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. आप फाइंड कर दोगे, वेरी नाइस. चलो उसके बाद 6 भी हो जाएगा. नाउ अब कुछ देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, ठीक. प्रॉफिट लॉस का स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लाइक सीपी. सीपी इज व्हाट? नाउ द कॉस्ट प्राइस. चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं. तो अब लिखेंगे सीपी इज कॉस्ट प्राइस. आपने कितने में किसी चीज को उसको परचेज किया, इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. एंड देन एसपी इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, कितने में वो सेल हो रही है उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस. ओके, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट कब होगा आपको? व्हेन, ठीक, एसपी इज मोर देन सीपी. सो वी गेट अ प्रॉफिट. ओके, क्या फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, व्हेन सीपी इज मोर देन एसपी वी गेट व्हाट? लॉस होगा. अब लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी. ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? चलो कलर चेंज करते हैं, बॉक्स बनाते हैं अच्छा सा. गुड. ओके,
ओके रिपीट यस, गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। देन आफ्टर दिस आपको मैं 2 फॉर्मूला और लिखा देता हूँ। फॉर द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला आना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट और उसके अपॉन में आएगा सीपी इस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट का हो गया। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इज द सेम इस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि उसमें भी प्रॉफिट लिखा, उसमें भी 100 लिखा, उसमें भी 100 लिखा, वाई उसमें भी सीपी लिखा, इसमें भी सीपी लिखा, आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजन होगा सीपी का। सो बिकॉज चाहे उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे काउंट होते हैं दोनों, सीपी पे। उसकी कॉस्ट प्राइस से ही डिसाइड होता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सो वी ड्रॉट लाइक दिस, ओके गॉट इट एवरीबॉडी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर देना इसको। देन आफ्टर दिस नाउ जैसे आपको अब क्या सॉल्व करना है, नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। हमने वैसे एक बार सॉल्व की है नाउ, बट इन द रिवीजन यू हैव टू सॉल्व विद द कंप्लीट मेथड, ओके ठीक है। और जो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे यू कैन सेंड मी अ मैसेज और यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ओके। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, इज पी एन आर अपॉन 100, ओके। फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई फाइंड करना है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इज ए माइनस पी। क्या फॉर्मूला होता है, इज ए माइनस पी। नाउ व्हाट इज ए, वेयर ए इज p small bracket 1 plus r upon 100 raised to n, where a equal to amount। a आपका क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा a, वेट अ मोमेंट, a amount, p means principal will be p, okay। r means rate of interest, okay। ठीक, n means नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। लगभग मैंने सारा आपको लिखवा दिया। सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा सी आई। गॉट इट एवरीबॉडी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बॉक्स बना देते हैं जल्दी से, टेक अ डिफरेंट कलर। सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तीनों फॉर्मूला हो गए, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट P equal to principal, then R equal to rate of interest, and N equal to number of year। अब यहाँ पे कुछ जगह पे इसको T भी लिखते हैं, डोंट वरी, ठीक, बोथ आर सेम। आपको बस ये मेथड अप्लाई करना है, देन दे विल बी सेम। उसके बाद इनमें कोई फर्क नहीं होगा। सो गॉट इट एवरीबॉडी, ओके। So we solve now a question now be related to the compound interest। so आपको बोला है, ओके तो अब इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, when the compound interest CI is एक सेकेंड, compounded हाफ ईयरली, ओके। तो क्या करोगे, आपको करना है उसकी रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, या डिवाइड करोगे, उसको डिवाइड करोगे आप 2 से, एंड उसका टाइम पीरियड होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। बस ये चेंजेस करना है, देन आप अंदर वैल्यू पुट करना, इट विल बी वेरी सिंपल, ओके।
अब हमने ऐसा क्यों किया? सो बिकॉज उसने बोला है हमको, जो स्टार्टिंग में हमको रेट गिवन होती है वो तो एनुअल होती है, लेकिन बोला है कि ठीक है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे काउंट हो रहा है? वो काउंट हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ के बाद ही इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, आपका 6 मंथ में इंटरेस्ट लग रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है। सो आप इंटरेस्ट को हाफ कर दोगे एंड आपका टाइम पीरियड हो जाएगा डबल। मीन्स आपका 1 ईयर है तो कितने हो जाएंगे 6 मंथ? आपके 2 है ना 6 मंथ। इस टाइप से आपको बस ये टेक्निक करनी है, देन इट विल बी वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व नाउ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, तो बोला है, ओके चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में आपको गिवन है रुपीज़ ए, फर्स्ट का ए रुपीज़, ठीक है 10,000, नाउ 800 फॉर 3 years at 12 whole 1/2% per annum at per annum compounded annually। ओके, अब ये कैसे कंपाउंड हो रहा है? ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है। बस आपकी ये वर्ड है, इस पर अच्छे से ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व नाउ। आपको फर्स्ट क्या करना है? यू हैव टू राइट दी ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पी, आपको गिवन जो भी अमाउंट दिया है इज कॉल्ड पी, उसको अमाउंट मत पढ़ देना, इस प्रिंसिपल पी। ठीक है, देन आप एन कितना है? इस 3 years। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, 1/2%। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 25/2% पर एनम, पर एनम। ओके, मतलब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम आपको गिवन है। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। सो फर्स्ट वी शुड फाइंड द अमाउंट। तो बिकॉज पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो होगा नहीं माइनस पी। सो वी अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू। यहाँ पे आ गया आपका 10,800, 1 प्लस यहाँ पे लिखा आपने 25/2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 रेस टू 3। आपको 3 गिवन है ना, डोंट वरी। चलो सो 10800। अब आपके पास में चॉइस है, यू कैन डू एनीथिंग। या तो उसको 225/200 करो, रेस टू क्या करो 3 करो, और इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, या फिर इसको सॉल्व करो। तो इसको 25 से किया तो ठीक 9 टाइम, इसको 25 से किया तो 8 टाइम। सो 10800 इज मल्टीप्लाई बाय 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई बाय 9/8। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। हमको फाइंड करना है द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, 9 का इसका क्यूब किया तो 729 अपॉन, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10, नाउ 2 4 ज़ा 8 0 0। ओके, 2 4 ज़ा 4 से डिवाइड होगा, चलो इसको 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा ये ठीक 27 0 0। अभी भी 2 है, 2 से किया 2 1 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 0। लिख देते हैं 1350 नाउ अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, और 2 से करते हैं 2 4 ज़ा। ओके, वेट अ मोमेंट्स, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा। ओके, यहाँ पे 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। ओके, चलो यहाँ पे फिनिश हो गया। मल्टीप्लाई कराते हैं, 675 मल्टीप्लाई बाय 729। देखो ये मैं कैसे वैदिक से करता हूँ, ठीक 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 6 ज़ा 42, डन। अब इसका क्रॉस करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 6 2 ज़ा 12, दोनों का एडिशन किया, ये 11 हो गया, 4 5 6 61, 1 हियर 6 कैरी। अब ये तीनों में क्रॉस कराएंगे, 7 5 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54 एंड 7 2 ज़ा 14। तीनों को एडिशन करेंगे, हो गया 8 एंड 5 इज 13, 1 कैरी आपका हो गया 5 6 103। ठीक है, कितना हो गया 103।
यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। देन अब यहाँ से रिमूव करेंगे, ये 2 के पेड़ लेंगे। ओके ठीक है, 9 7 जा 63 एंड प्लस हमने 10 किया 73, 3 हियर 7 हियर कैरी। ओके अब लास्ट बचा, सो 5 9 जा 45, 4 हियर। अब ऐड करते हैं 5। ओके ये कितना हो गया आपका 7 हो गया, ये 10 हुआ, 1 कैरी मोर, 10 11 12, 1 कैरी मोर, 6 7 8 9 4। तो आंसर मिला 492075 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8, इसको भी 32 कर दो, क्या कर दो 32 कर दो। ओके नाउ उसका डिवीज़न करते हैं, चलो 492075 डिवाइड बाय 32, सो 32 1 जा 32, डिवाइड किया 7 1। ओके तो नाउ ये कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम, 6 टाइम, 5 टाइम। चलो चेक करते हैं, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16। चलो हो गया ना, 2 हियर 1, ऊपर से लिया हमने डाउन स्टेप 2। अभी कितनी बार होगा 4 टाइम के 3 टाइम, नाउ 3 टाइम, सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना बचा लेट्स टेक इट 4। ठीक है नाउ 11 2। ओके फिर हमने लिया डाउन स्टेप 7, 7 डाउन स्टेप हुआ। नाउ 8 टाइम, लेट्स चेक इट 8 टाइम, 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 8 3 जा 20 25, 7 टाइम, 7 2 जा 14, हियर 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 22। लेट्स चेक इट, हियर 3 हियर 2, लास्ट डाउन स्टेप 5 down step, now again 7 times, so 220 224, here 1, here also 1। ओके अब इसके आगे सॉल्व करना है, कुछ हम कर देते हैं, वी पुट अ डेसिमल हियर, पे डेसिमल लगा, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। सो अब कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम। ओके 3 टाइम किया सो 96, हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 96, कितना बचा 4 10 माइनस 1। ओके एक और 0 लगाया 120। अब करते हैं 4 टाइम करेंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अभी भी 3 टाइम ही होगा, यानी कि 0.33। ओके 96, 4 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा वेट अ मोमेंट 40 है ना, एक सेकेंड, उससे हो जाता 4 टाइम से, 4 टाइम से होगा ये तो 32 मल्टीप्लाई 4 8 12, 4 टाइम से हो जाएगा, 4 टाइम 128। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 128, 2 हियर 1 हियर। ओके अब यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा, नहीं फिनिश नहीं होगा, सो योर आंसर विल वॉट 15,377.34 रुपीज़। क्या मिला आपको, ये मिला है अमाउंट, देन सी आई, सी आई विल वॉट ए माइनस पी। ए क्या है 15, ओके वेट अ मोमेंट, 15,377.34 माइनस 10,800। ओके तो कितना बचेगा 0.3477, 3 माइनस 8 करना है, यहाँ से 13 माइनस 8 5 4, सो रुपीज़ 457734 विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा आपका का आंसर हो जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये टाइप से आपको क्या सॉल्व करना है, नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स नाउ डू मोर। अभी हम और देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या देते हैं आपको वर्क में। ओके योर आंसर, ओके योर आंसर इज करेक्ट, तुम करेक्ट आंसर है। ठीक डेसिमल प्लेस तक इतना ही लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये सी आई हो जाएगा विल बी वॉट 4577। ठीक गॉट इट एवरीबॉडी।
चलो उसके बॉक्स भी बना देते, आपको अच्छा लगेगा एंड एकदम विजिबल भी होगा। तो देखो आपको डरना नहीं कि कितना भी बड़ा हो, या आपको सिर्फ अपने मेथड से उसको क्या करना है, यू हैव टू ओनली सॉल्व विथ योर ओन मेथड। जो आपने सीखा है उस मेथड से आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। सो गॉट इट एवरीबॉडी? गुड। चलो सी आई, ओके, इट इज़ वॉट सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। बस क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए, यानी कि इसका अमाउंट फाइंड करना है, देन आंसर। आप जो भी फॉर्मूला लिखो यू हैव टू कवर विथ अ बॉक्स, इस बॉक्स में आप उसको कवर करो। देखो आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएगा आगे चलकर। और ये सारा हमने किया है वो रफ वर्क है, तो एक लाइन कर देता हूँ यहाँ पे साइड में, ओके। रफ वर्क बीच में नहीं आना चाहिए आपके, रफ वर्क है, साइड में कर देता हूँ। चलो हो गया रफ वर्क, मिस्टेक बीच में मत लाना। रफ वर्क, ओके। ये वैदिक मल्टीप्लिकेशन बताया था आपको मैंने, वैदिक मल्टीप्लिकेशन से आंसर है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको इरेज कर देता हूँ, काम का नहीं है अभी आपके लिए। वैदिक मल्टीप्लिकेशन, ओके एवरीबॉडी, गॉट इट? चलो, सो योर होमवर्क इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाट, फर्स्ट आपको करने हैं आपके टेबल प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है, एक टेबल लिखने हैं, टेबल टिल 25, ओके। अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी एवरी डे, ये आपको रोज करना है, अभी से स्टार्ट कर दो। एवरी डे यू हैव टू राइट द टेबल्स टिल 25, ओके। देन चैप्टर 8 का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, विल बी गिवन, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, एंड देन उसको अच्छे से आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट, ठीक है। सो गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, सो बाय डियर स्टूडेंट्स।